हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। तो हम लोग पढ़ेंगे पार्ट ऑफ स्पीच में जो भाग 4 है उसके बारे में। और आप लोग थोड़ा सा बहुत ध्यान से सुनेंगे तो आपको कुछ बच्चों की आवाज सुनाई देगी, क्योंकि वो बच्चे बाहर खेल रहे हैं। और वो बच्चे जो होते हैं वो शैतान के भी बाप होते हैं, वो जल्दी मानते नहीं है, तो थोड़ा डिस्टर्ब किया करते हैं। लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। आप ध्यान से सुनेंगे तो उनकी आवाज सुनाई देगी। और ये नाउन हम लोग पढ़ने वाले हैं। नाउन जो है, ये नाउन कैसा होगा? पॉजिटिव नाउन होगा। ओके, तो पोसेसिव नाउन। अब ये पोसेसिव नाउन कौन सा नया रूल है, ये हम लोग पढ़ेंगे। इसमें कितने रूल होते हैं, कैसे क्या है वो। तो पोजेशन का मतलब होता है किसी व्यक्ति का किसी चीज पर अधिकार होना, ये हो जाएगा पोसेशन। और ये हो जाता है नाउन, जो पॉजिटिव बना हुआ पोसेशन शब्द से बना हुआ है। अब हम देखेंगे कि जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर, कोई लड़का है राम और उसकी पुस्तक है, तो आप लिखोगे राम की पुस्तक। इसको अंग्रेजी में किस तरह से लिख सकते हैं? अंग्रेजी में इसको दो तरीके से आप लिख सकते हैं। एक तो आप एपॉस्ट्रोफी एस लगा कर लिख सकते हैं, दूसरा ऑफ लगा कर लिख सकते हैं। ये दो मेथड होते हैं राम की किताब को ट्रांसलेट करने की। जैसे हो जाएगा राम्स, एपॉस्ट्रोफी लगाओ और फिर एस लगा दो, ये हो जाएगा राम्स और बुक। इसका मतलब होगा राम की किताब। और फिर दूसरी अगर तरह हम इसको बताएं तो हो जाएगा द बुक ऑफ राम। ये इन दोनों का अर्थ जो है वो सेम है। तो यहाँ पर राम का अधिकार किस पर है? बुक पर है। द बुक तो लिखा ही नहीं हमने, तो द बुक बोलते बहुत है, द बुक हो गया। और फिर ये बुक किसकी है? राम की। और यहाँ पर राम्स और एपॉस्ट्रोफी एस का मतलब होता है का, तो राम की क्या? किताब। का, की, के, ये तीनों मतलब होते हैं। जिस तरह से आपका जो सब्जेक्ट यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा, ये उसी हिसाब से आपको लगाना है। तो ये एपॉस्ट्रोफी एस लगाया जाता है किसके साथ में? आपको ये दो नाउन के साथ मिलेगा। एक तो मिलेगा प्रॉपर नाउन के साथ में, एक कॉमन नाउन के साथ में। और प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन मैं पहले आपको बता चुका हूं। अब हम लोग देखते हैं और सारे इसके जो नियम होते हैं वो क्या होते हैं। तो सबसे पहला नियम आपको याद रखना है कि जो भी एपॉस्ट्रोफी एस लगेगा, एपॉस्ट्रोफी एस लगा करके जो पॉजिटिव नाउन बनेगा। अब ये जो नाउन है राम है, राम नाउन होता है और एपॉस्ट्रोफी एस लगाया गया है, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव नाउन। इसी को बोला जाता है पॉजिटिव नाउन। अब जब भी एपॉस्ट्रोफी एस लगेगा जिसके साथ भी, वो हमेशा होगा कैसा? लिविंग। तो लिविंग थिंग्स के साथ में लगता है, सजीव के साथ में लगता है क्या? लिविंग थिंग्स के साथ लगेगा एपॉस्ट्रोफी एस। ऑफ जो है वो लिविंग के साथ और नॉन लिविंग दोनों के साथ, सजीव निर्जीव दोनों के साथ लगेगा। लेकिन हमेशा और हमेशा ऑलवेज आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि ऑलवेज लिविंग थिंग्स के साथ में लगने वाला है क्या? एपॉस्ट्रोफी एस। अब इसको मिटा करके थोड़ा एग्जांपल बताते हैं। कहीं कहीं पे एक्सेप्शन भी होते हैं, वो मैं आपको साथ साथ में करा दूंगा। तो इसका एक रूल जो एक्सेप्शन है वो देख लें। इसे लिखा हुआ है द टेबल लेग। टेबल लेग मतलब हो जाएगा टेबल की टांग। तो एक अगर मान लो द टेबल लेग इज ब्रोकन, मान लो एक टेबल है उसकी टांग एक टूट गई है, तो आप कह सकते हैं टेबल्स लेग ब्रोकन। हमने बताया एपॉस्ट्रोफी जो है वो का की के मतलब पॉजिटिव नाउन का बोध कराता है। तो ये टेबल की क्या हो जाएगी? टांग, क्योंकि टेबल का अधिकार हो जाएगा किस पर? इस वाले नाउन पर। तो यहाँ पर जो एपॉस्ट्रोफी एस है वो कैसा है? वो नॉन टेबल जो है नॉन लिविंग है, तो इसके साथ में एपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगने वाला है। तो ये वाला सेंटेंस हो जाएगा रॉन्ग। इसका सही क्या होगा कि द लेग ऑफ टेबल इज ब्रोकन। आप इस तरह से करेंगे तब ये हो जाएगा सही। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो एपॉस्ट्रोफी एस है वो निर्जीव के साथ नहीं सजीव के साथ में लगता है, और टेबल निर्जीव है इसके साथ में ऑफ लग जाएगा। तो आप इस तरह से इसको चेंज कर सकते हैं। अब हम लोग इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं कि कहां पर कभी कभी एपॉस्ट्रोफी एस जो होता है वो निर्जीव के साथ में भी लग जाता है। वो कहां पे लगता है वो देखते हैं। तो जब भी किया जाएगा, इसको मिटा रहे हैं हम, और जो मिटाते नहीं नीचे देखते हैं। जब कभी भी मानवीयकरण यानी पर्सोनिफिकेशन किया जाएगा, किसी निर्जीव चीज को सजीव माना जाएगा, तब वहां पर क्या हो सकता है? वहां पर हो जाएगा एपॉस्ट्रोफी एस निर्जीव के साथ में भी लग सकता है। देखिए इसे लिखा जाएगा अर्थ हेल्थ। अब पृथ्वी का जो स्वास्थ्य है, यहाँ पर क्या है? अर्थ, पृथ्वी स्वास्थ्य जो होता है, खराब होना या सही होना, वो तो सजीव व्यक्ति का होता है। सजीव का स्वास्थ्य आप हेल्थ समझते हैं। और निर्जीव वस्तु की कोई जब उसकी जान नहीं तो उसका स्वास्थ्य कैसा? स्वास्थ्य बिगड़ना घटना कुछ होता नहीं। तो यहाँ पर अर्थ को बताया गया है एक सजीव की तरह ट्रीट किया जा रहा है, तो इसीलिए अर्थ जो है हेल्थ वो सही है। क्यों?
क्योंकि जब मानवीकरण किया जाएगा तब सही होगा। कभी कभी कुछ टाइम पीरियड्स समय के लिए लगाया जाता है एपोस्ट्रोफी एस, वो सही होता है। इसे लिखा होता है आ मंथ्स लीव, एक महीने की छुट्टी। तो अ मंथ्स लीव एपोस्ट्रोफी जो एस लगाया गया है ये एक महीने की छुट्टी। इसे लिखा अ डेज लीव, एक दिन की छुट्टी। तो यहां पर इस अ डे जो समय है वो यहां पर भी ये एक समय है, इस समय यानी टाइम पीरियड के लिए एपोस्ट्रोफी एस लगा दिया जाता है। तो यहां पर ऐसे लग सकता है एपोस्ट्रोफी एस, तो टाइम पीरियड के लिए लग जाता है, ये एक्सेप्शन में आता है क्योंकि ये सजीव नहीं है। अर्थ है ये इसके लिए लग जाता है, क्यों? क्योंकि इसको मानवीकरण इसका कर दिया जाता है तब लग जाएगा। ठीक, इसे इसी तरह से आ जाएगा अर्थ एटमॉस्फेयर। तो अर्थ एटमॉस्फेयर जो होगा, एटमॉस्फेयर इसको इधर लिखते हैं। तो ये अर्थ एटमॉस्फेयर जो है ये सही होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर अर्थ के साथ में जो भी जितने भी आकाशीय पिंड होंगे उनके साथ एपोस्ट्रोफी एस लगा दिया जाता है। ठीक, ये एक्सेप्शन में आता है, ये ध्यान रखना आपको। तो हम लोग बढ़ते हैं आगे एक नए पॉइंट की ओर। एपोस्ट्रोफी एस कहां पर और लगता है और कहां पर नहीं लगता है। तो कभी कभी आप लोग डबल एपोस्ट्रोफी लगा देते हैं, तो डबल एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाना है। जैसे हिंदी में कहा जाए कि, या फिर अंग्रेजी में हम लिखते हैं राम्स फादर्स बुक इज केप्ट हियर, राम के पिता की किताब यहाँ रखी है। तो यहाँ पर राम के और पिता की ये दोनों अधिकार हैं, राम के पिता है और पिता की क्या है, किताब है। तो यहाँ पर दो एपोस्ट्रोफी आ गए। तो कभी भी दो एपोस्ट्रोफी जो है वो यूज नहीं होते हैं। कितना एपोस्ट्रोफी, हमेशा एक और दूसरे में क्या करना है, ऑफ लगाना है। एक ऑफ रहेगा और दूसरे में एपोस्ट्रोफी रहेगा, इस तरह से होगा। और हाँ, इसमें पहले एपोस्ट्रोफी नहीं होगा, एपोस्ट्रोफी बाद में होगा और पहले होता है ऑफ। तो ऑफ हो जाएगा, कैसे लिखते हैं कि राम के पिता की क्या बुक है यहां पर रखी है, तो लिखेंगे द बुक ऑफ राम्स, द बुक ऑफ राम्स फादर इज केप्ट हियर। आप इस तरह से कर सकते हैं, पहले ऑफ आ जाएगा फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए एपोस्ट्रोफी आ जाएगा। तो द बुक ऑफ राम्स फादर इज केप्ट हियर, इस तरह से हो जाएगा। तो कभी भी आपको डबल एपोस्ट्रोफी नहीं लगाना है और ये हो जाएगा गलत, तो आपको ध्यान में रखना है। ठीक, फिर दूसरा है एपोस्ट्रोफी। एक होता है नाउन जो कंपाउंड नाउन कहलाता है। कंपाउंड नाउन मतलब वो होता है जहां पर इसे लिखा जाए मैड सर्वेंट, मैड सर्वेंट मतलब होता है नौकरानी, और इसके साथ में लिखा जाएगी सिस्टर इन लॉ या ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ हो गया, सिस्टर इन लॉ भाभी होता है, ब्रदर इन लॉ मतलब होता है बहनोई या फिर साला, दोनों के लिए लगाया जाता है। और फिर यहाँ पर आपको बताना है कि एपोस्ट्रोफी एस जो लगेगा कहां पर लगेगा। तो इसमें ये इस वाले पार्ट में लगेगा कि पीछे वाले पार्ट में लगेगा, तो हमेशा बाद में एपोस्ट्रोफी एस लगाया जाता है। एपोस्ट्रोफी एस लग जाएगा बाद में, जब भी आपको कंपाउंड मिलेंगे तो कंपाउंड में बाद में एपोस्ट्रोफी एस लगने वाला, तो यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस हमेशा लगता है। और अगर यहीं पर प्लूरल बनाना है तो यहाँ पर मैड सर्वेंट का नौकरानी का हो जाएगा मैड सर्वेंट, यहां पर सर्वेंट्स लग जाएगा। और फिर इसमें सिस्टर्स, यहां पर सिस्टर्स ये आर है, इन ला हो जाएगा, ये सिस्टर यहां पर एस लग जाएगा और इसमें यहां पर लगेगा। ये क्यों? क्योंकि जब भी प्लूरल बनाते हैं तो प्लूरल मेन वर्ड में लगता है। मेन वर्ड कौन सा है? यहाँ पर सर्वेंट है, तो यहाँ पे सिस्टर है, यहाँ पर ब्रदर्स हो जाएगा। लेकिन एपोस्ट्रोफी हमेशा पीछे लगती है, ये आपको ध्यान रखना है। और एक चीज, एपोस्ट्रोफी कभी कभी नहीं लगाया जाता है, तो एपोस्ट्रोफी कहां नहीं लगाते हैं वो देखें। ये सारे पॉजिटिव नाउन है, अब हम लोग इसको मिटा रहे हैं। एपोस्ट्रोफी कहां नहीं लगाते हैं? तो एपोस्ट्रोफी जब लास्ट में हिस का साउंड आएगा, लास्ट में हिस का साउंड कब आएगा? जब एस आ जाएगा लास्ट में, एस एच आ जाएगा, इस तरह से जब शब्द आएंगे तो आपको वहां पर हिस का साउंड मिलेगा। वो कैसे? या फिर कभी कभी सी ई आएगा तो हिस सा का जब साउंड आ जाएगा तो वहां पर एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाना है। अब देखिए ये कहां पर नहीं लगेंगे, जैसे लिखा जाएगा विकास की पुस्तक, यहां हो जाएगा विकास
की पुस्तक, यहां पर हमने लिख दिया विकास। अब विकास में स आ रहा है, विकास, तो यहां पर एपोस्ट्रोफी एस लगा करके आप इसका क्या नहीं बना सकते हैं, पॉजेसिव नाउन नहीं बना सकते हैं, क्योंकि लास्ट में जब एस आता है तो या फिर हिस का साउंड है। अगला रूल, एवरीबॉडी अगर आपको मिले, या तो मिले नोबॉडी या तो मिले समबॉडी, इसके साथ में ये वाई, इसके साथ में अगर एपोस्ट्रोफी यूज किया जाएगा तो वहां पर डबल एपोस्ट्रोफी यूज होती है, ध्यान रखना। इन्हीं के साथ एपोस्ट्रोफी यूज हो सकता है और इनके साथ में डबल एपोस्ट्रोफी हो जाएगा। जैसे लिख दिया जाए कि एवरी बॉडी लिखो या एवरी वन लिखो, दोनों बात सही, एवरी बॉडी या एवरी वंस कंसर्न, कंसर्न मीन्स होती चिंता, एवरी वंस कंसर्न इज नो वंस कंसर्न। तो यहां पर वंस के साथ में भी और एवरी वंस के साथ में भी, मतलब दोनों के साथ में, एवरी वन के साथ में एपोस्ट्रोफी लगा है और वंस के साथ में भी लगा है। यहाँ पर डबल एपोस्ट्रोफी इससे पहले हमने पढ़ा नहीं यूज होता है, लेकिन यहाँ पे ये उसका एक्सेप्शन है। एवरी वन जहाँ पर आएगा या एवरी बॉडी या सम बॉडी या नो बॉडी आएगा तो वहां पर यूज किया जा सकता है, तो यहाँ पर डबल एपोस्ट्रोफी यूज हुआ है। और एक बात, एक रूल इसका और अहम है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो खासकर ऊंचे लेवल का कंपटीशन में पूछा जाता है, वो ध्यान रहे, क्योंकि इसके अतिरिक्त वो जो एक्सेप्शन है यानी वो जो रूल है वो वहां पर बोलने में अच्छा लगता है। इंग्लिश में अधिकतर जो चीज बोलने में अच्छी लगेंगी ना वो सही होता है, तो आपको लेकिन वो बोलने में अच्छा लगता है फिर भी वो सही नहीं है, वो कैसे है यहाँ पर ध्यान देना है। तो एवरी वन या फिर एवरी बॉडी नो बॉडी, अगर इसके साथ में अगर क्या आ जाए, एल्स आ जाए, तो एल्स के साथ में एपोस्ट्रोफी एस लगता है, ना कि एवरी वन एवरी बॉडी या सम बॉडी में। ओके, कैसे लिखा जाए, जैसे आई ओबे, मैं पालन करता हूं या मानता हूं, आई ओबे योर ऑर्डर्स एंड नो बॉडीज एल्स। तो आपसे इससे पहले मैंने बताया है कि नो बॉडीज एवरी बॉडी या तो एवरीवन के साथ में या सम बॉडी के साथ में एपोस्ट्रोफी एस लगता है, तब आप देखोगे सही है, लेकिन इसके साथ में एस एल्स आया है। एल्स का मतलब होता है, इसलिए इसका हिंदी अर्थ होगा, आप भी समझ जाओगे, आई ओबे योर ऑर्डर्स, मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हूं, किसी दूसरे की नहीं। तो एल्स मतलब होता है किसी दूसरे का, ठीक। तो एल्स के साथ में क्या लग जाएगा, एपोस्ट्रोफी लग जाएगा, क्योंकि अगर एवरी वन के साथ में एवरी बॉडी या नो बॉडी के साथ में क्या आया है, एल्स आया है, एल्स के साथ में लगा, तो ये जो सेंटेंस होगा गलत होगा, ये हो जाएगा आई ओबे योर ऑर्डर्स एंड नो बॉडी, और नो बॉडी आपको लिखना है, नो बॉडी एल्सेस, यहां पर एस ई और एपोस्ट्रोफी एस, नो बॉडी एल्सेस, तब इस तरह से ये सही होगा। और एक इंपॉर्टेंट है, जहां पर कोई फ्रेज हो, कोई इडियम्स या फ्रेज आप इंटर में पढ़ेंगे, वहां कंपटीशन में मिलेगा आपको, इडियम्स या फ्रेज कोई है उसके साथ में, फ्रेज के साथ में क्या एपोस्ट्रोफी एस लगाया जाता है। इसे लिखा होता है एट अ स्टोन्स थ्रो, तो एट अ स्टोन्स थ्रो का मतलब होता है बहुत ही निकट या बहुत ही पास, तो ये एक प्रकार का इडियम है, ये इडियम और फ्रेज बताया मैंने, पढ़ेंगे आगे। तो इस तरह से एट ए स्टोन्स थ्रो है, यहां पर ये यूज है। उसी तरह से ऑन वंस विट्स एंड, तो यहां पर ये भी क्या है, एक इडियम है, इस तरह से लगाया जाता है, क्या वंस विट्स एंड के साथ में या ऑन वंस विट्स एंड। तो यहाँ पे जो एपोस्ट्रोफी लगाया गया है, इस एपोस्ट्रोफी का मतलब है कि ये इडियम है, इडियम की तरह यूज हुआ, इस तरह से लगाया जाता है। ओके, तो कैसी लगी क्लास हमें कमेंट करके बताइए। हम मिलते हैं इसके बाद में, जो आर्टिकल शुरू करेंगे, आर्टिकल विस्तार से जानेंगे इसमें कैसे हम लोगों को कवर करना है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस।